राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनीता बुटीक 111 पर। देखिए आज की वीडियो में आपको 0 नंबर कान्हा जी की ये कॉटन की ड्रेस बनाना बताऊंगी। उसके लिए देखिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये प्रिंटेड फैब्रिक है जो हम कान्हा जी को गर्मियों में पहना सकते हैं। देखिए ड्रेस बनाने का मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। आप भी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने कितनी रखी है। देखिए इसकी लंबाई मैंने 21 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 6 इंच रखी है। सबसे पहले तो देखिए हमें उल्टी साइड से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दोनों ही साइड हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दोनों ही साइड से सिलने के बाद देखिए इसको हमें इस तरीके से सीधा साइड से इसको पलट लेना है। पलटने के बाद देखिए हमें ऊपर की साइड देखिए एक सिलाई लगानी है ताकि हमें प्लेट डालने में कोई परेशानी ना हो। देखिए सीधी सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ नीचे की साइड लेस लगानी है। देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके की लेस का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी लेस लगा सकते हैं। ये लेस यहाँ पर हम डबल लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। चलिए हम लेस लगा लेते हैं। उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए डबल लेस हमने लगा लिया। आप यहाँ पर सिंगल लेस भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट बनानी है। इस तरीके से उठाकर ऐसे हमें बराबर छोटी छोटी प्लेटें डालनी है। इस तरीके से छोटी छोटी प्लेटें डालकर देखिए हमें यहाँ पर कमर का साइज जो है वो हमें इतने एरिया में हमें प्लेटें डाली हैं तो हमें यहाँ पर 3.5 इंच कमर का साइज रखना है। 3.5 इंच के एरिया में हमें ये सभी फैब्रिक को देखिए कवर कर लेना है। देखिए प्लेट डालने के बाद हमारी कमर का साइज जो है वो प्रॉपर 3.5 इंच आया है। इस तरीके से आप भी आसानी से इसी तरीके से प्लेट डाल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी रहता है तो आप यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाकर देखिए प्लेट्स डालें और फिर उसके बाद अगर छोटा बड़ा रहता है तो आप उसको उधेड़ कर आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पर कमर पट्टी लगाने के लिए ये कमर की पट्टी चाहिए। देखिए यहाँ पर कमर पट्टी लगाने के लिए हमने 4.5 इंच की लंबाई और 1.25 इंच की ये हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमें इसको देखिए ऊपर की साइड रख लेना है और दोनों ही साइड से हमें इस तरीके से इसको आधा इंच तक फोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें ये सीधी सिलाई लगानी है। देखिए कमर पट्टी हमने लगा ली है। इसके बाद देखिए अब हमें डोरी बनानी है। तो देखिए इस तरीके की डोरी हमें 9.5 इंच की लंबाई कट कर लेनी है और उसके बाद देखिए ये हमें छोटे छोटे पीस लेने हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हमें इसकी दोनों ही साइड देखिए लटकन बना लेना है। देखिए इस तरीके की डोरी बनाकर हमने तैयार कर ली है। अब हमें डोरी को देखिए इस पट्टी के बीच में रख लेना है। इस तरीके से रखने के बाद इसको हमें ऐसे थोड़ा फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई डोरी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए।
देखिए ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमें इसकी चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए हमें ये 7 इंच की लंबाई और 1.5 इंच की चौड़ाई की हमें सीधी पट्टी कट कर लेनी है और इसको इस तरीके से हमें दोनों साइड से फोल्ड करके इस तरीके से फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमें इस पट्टी को बीच में से कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पर 1 इंच तक की सिलाई लगाकर इसको आपस में जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से ये हमारी चोली बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें इस चोली को देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रख लेना है। सेंटर में रखने के बाद अब हमें देखिए इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए ड्रेस बनके हमारी तैयार हो गई है। इस तरीके से जब हम ये कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। और इसकी प्लेट्स भी देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब हमें इसके साथ की ही देखिए टोपी बनानी है। टोपी बनाने के लिए हमें 2 पीस चाहिए। एक पीस हमें ये कट करना है देखिए 3.5 इंच की लंबाई और 1.5 इंच की चौड़ाई का। और एक हमें सीधी पट्टी लेनी है। ये मैंने 15 इंच की कट की है और 1.5 इंच की चौड़ाई रखी है इसकी। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर की साइड हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फिर इसकी हमें देखिए इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से प्लेट डालने के बाद मैंने इसको आधा इंच तक ही चौड़ा रखा है और बाकी फैब्रिक की मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमें इसके ऊपर देखिए इस तरीके से रख लेना है और फिर हमें इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है और फिर हमें इसको ऐसे फोल्ड करके एक साइड फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें सुई और धागा लेकर उसके देखिए हमें यहाँ पर छोटे छोटे टाके लगाने हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इस तरीके से टाके लगाने हैं। ये टाके लगाने के बाद अब हमें धागे को इस तरीके से खींच लेना है। खींचने के बाद फिर हमें धागे को इस तरीके से इसके ऊपर लपेट लेना है। ये देखिए हमारे कान्हा जी की कितनी सुंदर टोपी बनके तैयार हुई है। देखिए आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई नई ड्रेस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।